नमस्कार। आज हम चौबेपुर क्षेत्र की कुछ हालिया गतिविधियों और अपडेट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजनों, कुछ स्थानीय विकास कार्यों और गांवों की सुरक्षा से जुड़ी कई खबरें और रिपोर्ट्स हैं। तो चलिए इनमें छिपी अहम बातों को निकालते हैं। शुरुआत करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रमों से, खासकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान से। बिल्कुल। हाँ, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर काफी कुछ हुआ। जैसे सनशाइन पब्लिक स्कूल में समाज सेवी स्वर्गीय श्री अरविंद कुमार तिवारी श्याम बाबू की याद में उनके भाई चंद्रशेखर तिवारी मुंजी ने पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि उनके भाई की सादगी और सेवा भाव को याद करने का एक तरीका है। अच्छा। श्री अरविंद तिवारी जी सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यक्ष भी थे। जी। इसी तरह मार्कंडे ITI के प्रबंधक हैं अपूर्व कुमार तिवारी। उन्होंने भी लोगों से माँ के सम्मान में पौधा लगाने की अपील की। और एक दिलचस्प पहल चोलापुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय चंद्रावती में हुई। क्या हुआ वहाँ शिक्षिका हैं डॉक्टर सुमन कुमारी। उन्होंने बच्चों की माताओं को ही बुला लिया और उनसे वृक्षारोपण करवाया। उनका जोर भावनात्मक जुड़ाव पर था। ये तो बहुत अच्छी बात है, भावनात्मक जुड़ाव। हाँ, और फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय चौबेपुर में भी खंड शिक्षा अधिकारी नागेंद्र सरोज जी ने माँ के नाम एक पेड़ 2.0 अभियान में हिस्सा लिया। अच्छा, 2.0। हाँ, और कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक योगेंद्र प्रताप यादव, अनुदेशक बलवंत, शिक्षक अकुंठ सिंह, ये सब लोग भी शामिल हुए। देखिए, यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रस्मी कार्यक्रम नहीं लगते। सही। इनमें समुदाय की भागीदारी साफ दिखती है, दिवंगत लोगों को याद करने का एक तरीका है ये, और जो राष्ट्रीय अभियान है उनका स्थानीय स्तर पर असर भी दिखता है। बिल्कुल। और जो डॉक्टर सुमन कुमारी वाली बात आपने बताई, वो भावनात्मक पहलू जोड़ना, वो काफी अहम है। माँ के नाम पर पेड़ लगाने से शायद उसकी देखभाल की जिम्मेदारी का एहसास वो गहरा होता है। हाँ, ये बात तो है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, आशा ट्रस्ट ने भंदाहा कलाम में बालिकाओं की लाइब्रेरी में पर्यावरण शपथ दिलाई। अच्छा। हाँ। इसका जिक्र वल्लभाचार्य पांडे ने किया है। इसमें साफ सफाई, पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना जैसे व्यवहारिक संकल्प है। ये दिखाता है कि पर्यावरण चिंता को रोजमर्रा की आदतों से जोड़ने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं रहा। जैसा आपने कहा, कैथी के मार्कंडे महादेव गंगा घाट पर सफाई अभियान भी चला। हाँ, ये भी जरूरी है। इसमें एडीओ पंचायत चोलापुर हिमांशु सिंह थे, और आनंदशील अंबेडकर, अमित वर्मा, सर्वेश यादव और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुलायम यादव भी थे। काफी लोग थे। हाँ, और संदेश साफ था, प्लास्टिक मुक्त बने और कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। बहुत जरूरी संदेश। फिर इसी दिन कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी पर्यावरण और जन्मदिन के आयोजनों से जुड़ी। अच्छा, जैसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान मोर्चा के जिला शोध प्रमुख हैं गौरव सिंह, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर मार्कंडे महादेव मंदिर में पूजन किया। वहीं चिरई गांव के बभनपुरा में भाजपा की प्रदेश मंत्री मीना चौबे और किसान मोर्चा के जिला महामंत्री पवन चौबे की मौजूदगी में बूथ अध्यक्ष हैं ब्रिजेश तिवारी, उनके घर पर वृक्षारोपण हुआ। और वहां प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ भारत योजनाओं की भी चर्चा हुई। तो ये गतिविधियां दिखाती हैं कि कैसे पर्यावरण और स्वच्छता जैसे मुद्दे सामाजिक सरोकारों के साथ साथ राजनीतिक चर्चा का भी हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम यहाँ से वो बता रहे हैं जो स्रोतों में है, किसी पक्ष का समर्थन किए बिना। ये बस दर्शाता है कि अलग अलग समूह इन मुद्दों पर सक्रिय हैं। हाँ, तो एक तरफ ये सकारात्मक पहल है, बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी सामने आई। अच्छा, क्या हुआ? राजापुर कमोली गांव में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट और पथराव की घटना हुई। दुखद है। ओह। इसमें 9 लोग घायल हो गए। 2 पक्ष हैं, माधव यादव पक्ष और मिट्टू यादव पक्ष, और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जमीनी विवाद, हाँ, ये ग्रामीण भारत की एक पुरानी और काफी गंभीर समस्या है तो। लेकिन अब शायद निगरानी और सुरक्षा के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। वाराणसी के CDO हिमांशु नागपाल जी ने उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र को तेज करने के निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये क्या है? जी, इस ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अब गांवों के जो मुख्य चौराहे हैं, चट्टी चौराहे और सार्वजनिक जगह है, वहां भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अच्छा, गांव में भी? हाँ,
गांव में भी, और इन कैमरों की फुटेज को स्थानीय पुलिस थानों और बीडीओ कार्यालयों से जोड़ा जाएगा। इसका मकसद साफ है, सुरक्षा बढ़ाना और अपराधों पर लगाम लगाना। इसे ग्रामीण सुरक्षा के लिए एक अहम डिजिटल कदम कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर चौबेपुर क्षेत्र के तस्वीर देखें तो पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर उत्साह और पहल दिखती है। जी हाँ। लेकिन जमीनी विवाद जैसी सामाजिक चुनौतियां भी मौजूद हैं, और वहीं ऑपरेशन त्रिनेत्र जैसी तकनीक आधारित पहल वो ग्रामीण सुरक्षा को बेहतर बनाने की उम्मीद जगाती है। बिल्कुल, और ये वाकई सोचने लायक है कि कैसे समुदाय की अपनी कोशिशें और ये नई तकनीकें ये मिलकर गांव के जीवन को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बना सकती हैं। हाँ, शायद इसी तालमेल में, इसी मिलाप में आगे का रास्ता छिपा हो। इस पर विचार किया जा सकता है।